2020, तो उसमें नए नए आयाम हैं, नए नए तरीके हैं। तो उस सबको देखते हुए बाबा साहब और टीचर्स घर के लिए कमाने जा रहे हैं, तो औरतें और बच्चे घर में छोटे बच्चों की देखरेख करते थे तथा किसी की कोई समस्या होती थी या कोई गलती करता था तो उसके बारे में उसे रोक टोक या देखा देखी होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आजकल के परिवेश में छोटे छोटे एकल परिवार हो गए हैं जिसमें माता पिता और उनका एक या दो बच्चे, कोई आप पढ़ना है तो आप पढ़िए। तो ये हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये सुविधा प्रदान करें। हमारी एक ही कोशिश रहती है कि हम उनकी परेशानियां जानें। जैसे अभी मैं यहाँ पे 12 बजे वेट कर रही थी, तो एक लड़की यहाँ बैठी हुई थी, उसने अभी BA1 में एडमिशन लिया है। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब तुम कहाँ से आती हो, तो कह रही थी कि मैं यहाँ से भागुड़ा जाती हूँ, वहाँ से 2 गाँव क्रॉस करके आगे पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ, मुझे करीब 1.5-2 घंटा लगता है। मैंने कहा तुम अकेले आती हो? कहने लगी साथ में 2 और बच्चे हैं लेकिन वो रोज कॉलेज ही नहीं आते और मैं रोज कॉलेज आती हूँ तो मेरा रोज घर में झगड़ा होता है। मेरी मम्मी कहती है मत जाया करो कॉलेज, कोई नहीं जाता, तुम क्यों जाती हो? तो अब पड़ोसियों ने शिकायत की कि घूमने जाती है, पढ़ने नहीं जाती। तो कह रही रोने लगी, कहने लगी कि मैडम बताओ मेरे घर वालों को ऐसे शिकायत करते हैं। फिर मैंने इकोनॉमिक्स वाले सर से बात भी करवाई। मतलब कुछ बच्चे आना चाहते हैं तो पेरेंट्स उनको ऐसे डिस्करेज करते हैं। तो मतलब ये ऐसे भी हम लोग कई बार बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है। तो वो इस बार भी जो रिजल्ट आया था वो भी उसमें भी कुछ का नाम है, मैंने आपसे बात भी की थी उसके लिए। किसी बार को मतलब एक्स भी रहा उसमें। हाँ जी, ये सोवन सिंह जिला यूनिवर्सिटी जो जब से बनी है तब से दिक्कत आ रही है। उनके पास संसाधन नहीं है, टेक्निकल लोग नहीं है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। उनसे फ़ोन करो कहते हैं कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन वो फिर बहुत देर में जाके रिजल्ट आता है। तो ये मतलब बहुत इनकी वो सिस्टर थी, उसने यहाँ से एग्जाम दिया। वो पिछली बार फिर वो इस बार एक्स से दिया पेपर। हाँ सोहन सिंह जी का। अब क्या आया है वो सो नहीं कर रहा सर। तो सब बच्चों की प्रॉब्लम है, यहाँ से हमने लिख के दिया है, आएगा रिस्पॉन्स उसमें। हम लोग कंट्रोलर से साहब बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब बात कर रहे हैं, मैडम भी कर रहे एक हैं। बच्चे की वजह से लिख के आ जाए ऐसा ऐसा हो रहा है। हमारा जिनका प्रॉब्लम है वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम लिख रहे थे, परीक्षा नियंत्रक को नहीं, मैंने मैम से बात की थी वैसे। हाँ। मैम ने बोला कि प्रोसेस चल रही है, हमने बात कर ली। इन्होंने 15 या 20 बच्चों का वहाँ एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके उस पर नोट बना के भेजा कि किसकी क्या प्रॉब्लम है। हम लोग भी मतलब पिछली बार हमारे यहाँ 150 बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, अगर देना होगा अभी दे देता हूँ। 150 बच्चों ने एग्जाम दिया BA1 में, और एडमिशन अभी 19 में। अभी तो मतलब चाह रहे हैं कि बच्चे पास हों, और जो रिजल्ट है अभी उनका एक सब्जेक्ट में बैक लेना है, वो भी एडमिशन के लिए बार नोटिस निकाल रहे हैं। ये प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों की है। और 2 साल पहले कर दिया उस काम को ताकि हमारा काम चल जाए। तो आप लोग जितने भी हैं 6 लोग हैं, तो डिसाइड करिए कि आप सबसे पहले अध्यक्ष का कर लीजिए। अध्यक्ष का चुनाव और एक उपाध्यक्ष, 2 बनना है। आप लोग सहमति से अपनी कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर मैं तो इसमें वैसे मैं सहयोग दे पाऊंगी, मैं तो कर नहीं पाऊंगी मेरे हिसाब से। तो सर जो है नहीं तो आप कोई प्रस्ताव से एक अनुमोदन करके सर मैं तो अध्यक्ष पद के लिए सर जी का वैसे मेरा मुझे नाम से ही वाकिफ जी श्याम सिंह बंगाली जी हाँ। अच्छा सर नाम तो मैंने सुना था, वैसे सुना था भाई आज तो जो है सर जी जो है अध्यक्ष पद के लिए मैं सर जी को ही चयनित कर दिया अपने पोस्ट के लिए अपने ख्याल से सर जी को ही जी, क्योंकि वो नज़दीकी भी हैं। एवं मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी दिली इच्छा है कि इस बार जो ये अभिभावक और जो लोगों का कोऑर्डिनेशन हो, जो सम्मेलन है, ये कुछ ऐसा करे कि हमें लगे कि हमने कुछ नया करा है, हमारी सोच पॉजिटिव हो और जो प्रॉब्लम्स आए उसे
हम शॉर्ट ऑर्डर करने के लिए आगे बढ़े। और मुझे सबसे बुरा ये लगा, एक तो मेरी पद पे आने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि अभिभावक बहुत कम आए हैं, ये बहुत अच्छा संकेत विद्यालय के लिए नहीं है। तो मैं एक तो गुरु जी, आप गुरु लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर एक हार्ड सीट अभिभावकों के फ़ोन नंबर्स की मुझे उपलब्ध हो जाए तो मैं इसमें कुछ आगे करने की कोशिश करूँ कि लोगों को लगे भाई हमने बच्चे को भेज दिया तो बच्चे को हमने छोड़ दिया सर। पेरेंट्स का मानना यही हुआ ना, भाई बच्चा कॉलेज आ रहा है, पेरेंट्स नहीं आए, क्यों नहीं आए? अगर बच्चा कॉलेज नहीं आ रहा है तो पेरेंट्स को इस बात की जानकारी है या नहीं है? आज से पुराने समय में यहाँ के लोगों को दूसरे लोगों की खुशामद करनी पड़ती थी कि आप मेरे बच्चे को मेरा बच्चा BSc कर लेगा। आज आपको सरकार ने ये फैसिलिटी आपके डोर स्टेप पे दी है और आप इसका फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। और पढ़ाने वाले की भी इच्छा पढ़ाने की तभी करेगी जब सामने पढ़ने वाला होगा, वो होमवर्क कहाँ करेगा? ये पेरेंट्स के लिए बहुत मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा, बड़ा दुख है मुझे इस बात का। और मुझे तो पता भी नहीं था आज ये चुनाव है यहाँ, मेरे से पहली बार कहा गया कि यहाँ मीटिंग में आपने आना है, मैं दूसरी जगह छोड़ के आया हूँ। तो जागरूक तो होना ही पड़ेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगली अगर अभिभावक की बैठक हो तो कम से कम हम 50% का आंकड़ा तो पार करें, हमें पता तो चले किसके दिल में क्या है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ फीडबैक के लिए जो आपको बताया है इसमें नहीं गुरु जी, मैं ये कहता ना, मेरे यहाँ जितने स्टूडेंट हैं आपके यहाँ उनका डाटा मिल जाता है, उनसे पर्सनली फोन पर बात करना चाहूँ कि भाई है क्या है कि नहीं, ये आप जानवर है या बच्चा है? जैसे जानवर को सवेरे घर से आके भेज दिया चढ़ने गया शाम को आ जाएगा। इस थीम में तो BSc या महाविद्यालय की नींव नहीं हो सकती, कम से कम मैं तो नहीं मानता। वो नंबर आपको उपलब्ध करा देंगे कल, ये कल छुट्टी है। क्योंकि हमारे टाइम पे तो इतने शीशे होते थे। मैंने 99 देखा NIPM मद्रास से, वो पता लगा मैं आपके साथ हूँ। उस टाइम पे इंडिया में गवर्नमेंट सीट की शुरू हुई थी MBA की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट से। तो जो NIPM पोर्ट मैनेजमेंट का कॉलेज था वहाँ पे कमरा दिया गया, उसमें हमारी MBA की क्लासेस शुरू हुई। लेकिन हमको भगवान की वजह से स्टाफ इतना अच्छा मिला, हम 5 रूममेट थे जिसमें से 2 इंडिया में, बाकी सारे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। लेकिन मैं भी खुश हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उससे भी खुश हूँ, जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उससे भी खुश हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है जो मेरे पास है वो बढ़ना चाहिए, उसकी कहीं पर आउटपुट आनी चाहिए। उसका कहीं पर मतलब कि अगर एक सूखा पौधा है तो उसमें पानी पड़े, उसमें हमने फूल खिलने लायक मेहनत करनी चाहिए। अधिक ना कहते हुए, अधिक समय लेते हुए आगे की मीटिंग में मैं चाहूँगा और ये होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इस भवन में श्री प्राचार्य महोदय, विद्वान गुरु जी और हमारे अभिभावकों का सबसे पहले मैं तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज हमको अभिभावक संघ की जो गठन का क्या अवसर बनाया गया, काफ़ी खुशी भी हुई कि इसमें हम लोग जो है मतलब अपने गुरुजनों के साथ मिल करके बच्चे के भविष्य के बारे में या बच्चा क्या कर रहा है उसकी गतिविधि के बारे में हमको पूरी पूरी जानकारी यहाँ से मिलती है। और होता क्या है कि हम अपने बच्चों को यहाँ से भेज देते हैं और बच्चा अपने गुरुजनों को बहुत मतलब आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अपेक्षा भी करती हूँ कि जहाँ पर भी एक मेरी ही बात नहीं, सब हम आप ही की बच्चियाँ हैं तो उसको उनको आगे भी उसी तरह से मतलब उनको मार्गदर्शन करना भी है और जो गलत है उनको भी। दूसरे मैंने एक बात कही थी पहले भी कि जैसे अभिभावक संघ की बैठक, वैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि प्रत्येक बच्चे की जानकारी लेने के लिए या अभिभावक अपने बच्चे की जानकारी लेने के लिए कि मेरा बच्चा कितने गहरे में है, कितने आगे है, उसके लिए पेरेंट्स मीटिंग का होना भी हर महीने, मैं तो मासिक बैठक की बात कहती हूँ, तो वो भी मतलब जरूरी जैसी है। उससे क्या होता है कि बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा, उसकी उपस्थिति कितनी है, क्या उसको पढ़ने में दिक्कत है या क्या गुरुजी लोग उसको मतलब गुरुजी लोग अपने बात में बता पा रहे हैं कि बच्चा उसको सीख पा रहा है, इन सारी चीज़ों से तो हम लोग हो जाते हैं। तो ये बात मैं कहना चाहूँगी कि अगले महीने भी यदि मतलब बैठक होती है तो मेरा भरसा प्रयास रहेगा कि मैं आऊँगी। इनके नहीं भी आ पाती तो मैं जरूर इस बात को बच्चे के माध्यम से या फिर अपने गुरुजनों के माध्यम से मैं जरूर इस पर पूछूंगी मतलब क्या हुआ या क्या नहीं बात हुई या मतलब क्या हमारे बच्चों को आगे करना है, क्योंकि हमें ही इस क्षेत्र में आगे आना है तभी जाके कुछ बच्चे का हो पाएगा। क्योंकि बच्चा एक ऐसी उसमें होता है अभी
क्योंकि वो अपने हित के बारे में अभी नहीं जानता है। ये तो मैं मतलब मैं मेरी बात को अन्यथा नहीं ना करके मैं ये मेरा मतलब ये कि बच्चा अभी अपने उसमें ऐसी नाव में नहीं है कि वो जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया है, ये चीज़ नहीं है अभी बच्चे में, तो हम उसको आगे पहुंचाएंगे हम भी सभी। तो मैं ज़्यादा ना करके अपनी बात गाड़ी को पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय जय ताराबाई मैडम, समस्त उपस्थित प्राध्यापक और आज के इस नवगठित अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह जी बघेल जी, उपाध्यक्ष हरी सिंह जी, अन्य मैडम सदस्य और आप जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका मैं आभार और स्वागत करता हूँ। शिक्षक अभिभावक संघ का गठन का जो मेन उद्देश्य है कि कॉलेज में जो बच्चे आपके पढ़ते हैं, अब आप यहाँ संख्या क्योंकि है नहीं, हम 4-5 लोग हैं, अगर संख्या अधिक होती कम से कम 150 अभिभावक यहाँ पर आज होते तो वो भी अपनी बात अच्छे ढंग से रख पाते, हम लोग भी इन समस्याओं से रूबरू होते। दूसरा ये है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो पेरेंट्स देखें कि वो पढ़ने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है। तो ये एक आपस में जो तालमेल है शिक्षक और अभिभावक का, इससे बच्चे की जानकारी दोनों तरफ मिलती है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी हमारा इस साल नैक का इंस्पेक्शन होना है। हर 5 साल में एक बार नैक की टीम महाविद्यालय में आती है और वहाँ का निरीक्षण करती है, देखती है किस फ्रंट पर क्या काम हुआ है नहीं हुआ है। तो उसी में एक अभिभावक शिक्षक संघ का भी इसमें भूमिका होती है, उसका गठन होना, समय समय पर उसकी बैठकें होनी और उन बैठकों में विभिन्न छात्र छात्राओं की समस्याओं को सुनना और उसका आवश्यकता अनुसार हल किया जाना, ये सब शिक्षक अभिभावक संघ की मुख्य बात है। चूँकि अब यहाँ संख्या कम है, मैं पिछले जिस महाविद्यालय में था हमने वहाँ गठन किया तो 150 पेरेंट्स आए थे, तो बड़ा अच्छा लगा उसमें और काफ़ी लोग बोले भी, समस्याएं भी रखी। हमको भी कुछ चीज़ें ऐसी मालूम नहीं थी जो अभिभावक द्वारा बताई गई। यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं, दुर्गम क्षेत्र है, दूर से बच्चे आते हैं, छात्राएँ हमारे वहाँ 80% छात्राएँ पढ़ती हैं। तो ये सब देखते हुए हम शिक्षक और अभिभावक का बीच में बैठक होना और समस्याओं को रखना और उनके समाधान हमारी ओर से और आपकी ओर से, दोनों ओर से होना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको कॉलेज को एक अच्छा माहौल दे सकें। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे आते ही नहीं, यहाँ जो अटेंडेंस क्लास की है 25% भी नहीं। अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने में बच्चे जो है अगर 100 की संख्या किसी क्लास में है तो केवल 25 आ रहे, कहीं कहीं तो 20 आ रहे, 15 आ रहे, तो बड़ी दयनीय स्थिति है। तो उसमें फिर शिक्षक भी क्या होता है, हताश होता है कि बच्चे हैं नहीं, एक आ रहा है तो उसमें थोड़ा अपनी दाएं बाएं करके थोड़ा हल्का सा बता दूंगा, जाओ ठीक है पढ़ लेना। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे टीचर्स को पकड़ेंगे, सर आपकी क्लास है उनको पढ़ना है, तो दोनों ओर से फिर इंटरेक्शन होता है, बच्चा भी पढ़ता है और टीचर भी फिर उस हिसाब से अपने को अपग्रेड करता है। अब बच्चा ही नहीं आएगा तो टीचर अपग्रेड नहीं हो पाती, सीधी बात है। अगर 1 साल बच्चा नहीं आता है तो टीचर नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो वो अपग्रेड नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर उसको भी क्लास में उसको भी दिक्कत आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। अध्यक्ष जी ने बघेल जी ने बड़ा अच्छा सुझाव रखा कि पेरेंट्स के अगर टेलीफोन नंबर इनको मिल जाए तो ये अपने स्तर से उनको अवगत कराएंगे। मैं खान सर से अनुरोध करूँगा कि वो इस संदर्भ में उनको उपलब्ध करा दें और अगली बैठक में मुझे आशा है कि और अधिक पेरेंट्स उपस्थित होंगे और हम इस महाविद्यालय को और आगे ले जाएंगे। हमारा प्रयास है कि महाविद्यालय एक अच्छा महाविद्यालय बने, क्योंकि इस क्षेत्र में एकमात्र पीजी कॉलेज है, बाकी विद्याश्रम भद्राश्रम ये सब डिग्री कॉलेज है। तो ये चूँकि बड़ा कॉलेज है तो यहाँ कुछ बड़े काम होने चाहिए और दिखने चाहिए, ये मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं पुनः आप सबका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बघेल जी का, उपाध्यक्ष कृष्ण जी का, बाकी सदस्य मैडम, आप सब लोग जो भी उपस्थित हैं सभी लोग, मैं सब पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पांडे मैडम सभी का मैं यहाँ पर आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया हमारे इस अभिभावक शिक्षक संघ के स्थापना में, जो आपने इसको सहयोग दिया उसके लिए हम महाविद्यालय परिवार आपका आभारी है और धन्यवाद देता है आपको कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। और साथ ही पांडे मैडम हमेशा सक्रिय रहती हैं, इनकी विद्या भी महाविद्यालय के सक्रिय रहती है। मैंने लॉकडाउन के तहत जितने भी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन करवाई महाविद्यालय के लिए, जो भी आदेश हमें प्राप्त होता था, तो इनकी बिटिया ने क्विज हो, सामान्य ज्ञान हो, ड्राइंग पेंटिंग हो, कोई भी
हमेशा मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरा ये जो भी मैं यहाँ पर मैसेज डालती हूँ ग्रुप में, मैडम देखती है और उसकी प्रतिक्रिया करती है कि मैडम अपने डाले से मुझे क्या करना चाहिए। निबंध लेखन का जब तो लड़की लिख नहीं पाती है तो भी उसे निबंध लिखी। तो इस तरह से अगर हमें विभाग मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो एक बिटिया, इनकी बिटिया के लिए, और दूसरा योगा में एक बच्चा था, वो भी प्रत्येक मैसेज देखता था तो उसमें अपनी सहयोग देता था और हर गतिविधि में भाग करता